दिन भर में अगर 10 पेट दर्द वाले आए तो सबको एक जैसी गोली लिखेगा क्या? क्योंकि देखेगा कारण क्या है। ऐसे ही सबके लिए इलाज अलग अलग है। ये रावण का विषय अलग है, कुंभकर्ण का विषय अलग है, हमारा विषय अलग है। इसलिए कोई गालियां देना शुरू मत करना। सनकादि ऋषियों का श्राप जय और विजय को होता है। दर्शन करने आए सनकादि ऋषि, नारद जी सुनाते हैं कि भगवान की क्रिया में भेद है, फल में भेद नहीं है। इंदौर जाना है, रास्ते दो हैं, एक तो सीधा और एक इधर से, है ना, गांव में से अंदर से होते हुए, है ना, दो रास्ते। लक्ष्य क्या है? इंदौर पहुंचना। बस ऐसे ही देवता और धनुष के रास्ते दो हैं, लक्ष्य है भगवान तक पहुंचना। देवता सन्मार्ग से भगवान का भजन करते हैं और राक्षसों पर भी भगवान की कृपा होती है, किंतु वो कृपा देखने में कठोर लगती है, बाद में तो हितकरी ही होती है। रामायण में आप पढ़ते हैं, भगवान ने वानर, मरे हुए वानरों को जीवित कर दिया। संग्राम में जो वानर मरे थे, भगवान ने उनको जीवित कर दिया। देखने वालों को लगा कि वानर इनकी तरफ से लड़े इसलिए इनको जीवित कर दिया, और राक्षस रावण की तरफ से लड़े इसलिए उनको जीवित नहीं किया। तो भगवान ने कहा भैया वो ऐसे धाम को चले गए हैं जहां से वापस आना संभव, मेरा धाम, मेरा वैकुंठ धाम। गीता जी में भगवान का वचन है ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसा वो धाम है भगवान का जहां जाकर वापस ना आया जाए। देखो, भगवान के भक्तों ने अनेक भाव से भगवान का भजन किया, और उनका विरोध भी यदि दुनिया ने किया तो उन्होंने इसका बुरा नहीं माना। मीराबाई, कितना उनका विरोध किया गया, और तो छोड़ो घर वालों ने विरोध किया, पति ने जहर दिया, और इसके बाद भी मीराबाई ने, सखियों ने कह दिया कि जहर है, चरणामृत नहीं है, तब भी कर चरणामृत पी गई रे, तू जाने गोपाल, ओ तू जाने गोपाल। घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे, हरि मंदिर रामाय बाई मीरा नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छन नन नन बाजे रे, हरि मंदिर रामाय बाई मीरा नाचे रे। हो घुंघरू छम छमा छम छन नन नन बाजे रे, हरि मंदिर रामाय बाई मीरा नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छन नन बाजे रे, हरि मंदिर रामाय बाई मीरा नाचे रे। हो मीरा नाचे रे, या मेरतड़ी नाचे रे, हो मीरा नाचे रे, या मेरतड़ी नाचे रे। हो घुंघरू छम छमा छम छन नन बाजे रे, हरि मंदिर रामाय बाई मीरा नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छन नन बाजे रे, हरि मंदिर रामाय बाई मीरा नाचे रे। हरि बोल। जरा ताली की सेवा देते हुए आप
मीरा नाचे मेड़ते ने सखिया मंदिर माय। 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 मीरा बजावे घोघरा रे। मीरा बजावे घोघरा रे। मीरा बजावे घोघरा रे। मीरा बजावे घोघरा रे। सखियां बजावे ताल हो। सखियां बजावे ताल। घुंघरू छम छमा छम छन नन बाजे रे बाजे रे हरि मंदिर राम बाई मीरा नाचे। जहरा प्याला राणा भेजा देव मीरा ने गा। जहरा प्याला राणा भेजा छिया मीरा ने गा। पर चरणामत पी गई रे। पर चरणामत पी गई रे। तू जाने गोपाल हो। तू जाने गोपाल। घुंघरू छम छमा छम छन बाजे रे हरि मंदिर रामा भाई मीरा नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम बाजे रे हरि मंदिर रामाय भाई मीरा नाचे। जो बैठे हैं कम से कम ताली की सेवा तो दीजिए और जिनसे बने वो भगवान की कथा में खड़े हो सकते हैं। हरि सांप पिटारा राणा भेजा देव मीरा ने जा। 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 खोल पिटारी देखियो रे। खोल पिटारी देखियो रे। खोल पिटारी देखियो रे। खोल पिटारी देखियो रे। माए बेटा गोपाल हो। माए बेटा गोपाल। घुंघरू छम छमा छम छन नन बाजे रे हरि मंदिर रामाय भाई मीरा नाचे रे। घुंघरू क्षमा क्षम छन बाजे रे हरि मंदिर रामाय भाई मीरा नाचे रे। हरि बायरी वीणती सुन जो सिरजनहार। मीरा
मीराबाई री वीणती सुन जो सिरजनहार। मीराबाई री वीणती सुन जो सिरजनहार। सब भगता ने दर्शन दीजो, भगता ने दर्शन दीजो, सब भगता ने दर्शन दीजो, सब भगता ने दर्शन दीजो। द्वारिकारा नाथ, द्वारिकारा नाथ, घुंघरू क्षमा छन नन बाजे रे, बाजे रे। हरि मंदिर रामा बाई मीरा नाचे रे, घुंघरू क्षमा बाजे रे, बाजे रे। हरि मंदिर रामाय बाई मीरा नाचे रे, हो हरि मंदिर रामाय बाई मीरा नाचे रे, हो हरि मंदिर रामाय बाई मीरा नाचे रे। तो भक्तों का भाव जैसा है भगवान उस अनुरूप हो जाते हैं। जिस भाव से भजन करे, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने जय और विजय सनकादि ऋषियों के श्राप से। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये दोनों लोभ के अवतार हैं। रावण और कुंभकर्ण ये दोनों काम के अवतार हैं, और शिशुपाल और दंतवक्त्र ये दोनों क्रोध के अवतार हैं। क्रोधी को ही बात बात में गालियां आती है, कामी को ही दूसरे की नारी पर नजर होती है। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने, एक भाई ने तो धरती को जलमग्न रखा, न रहूंगा न रहने दूंगा। कई ऐसे पैसे वाले होते हैं जो ना खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, ना बच्चों पर भी ना लुटाए 1 रुपया। और हिरण्यकश्यप दूसरे तरह का लोभ है। हिरण्यकश्यप का लोभ है स्वयं के ऊपर लुटाना, दान 1 रुपया ना करना। उसका ऐश्वर्य भागवत में पढ़ने लायक है। ऐसा ऐश्वर्य भूतो न भविष्यति। प्रकृति जहां स्वयं हिरण्यकश्यप के लिए स्थिति बदले, मतलब धरती बिना अन्न बोए धान्य लाकर उसको देती थी। समुद्र अपने अंदर से रत्न निकालकर उसको रोज भेंट करता था। आकाश तरह तरह के रूप बनाकर उसका मनोरंजन करता था। पहाड़ पीछे हट करके उसके खेलने के लिए मैदान जुटाते थे। दिक्पाल रोज हाजरी भराने को हिरण्यकश्यप के यहां आते थे। ऐसा उसके पुत्र हुए अल्लाद, अनुल्लाद, सहलाद और सबसे छोटा प्रहलाद। ऐसी सुंदर शिक्षा नारद जी ने उसको 100 वर्ष तक दी मां के गर्भ में। क्योंकि जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया तो इंद्र ने मारना चाहा कायाधु को, नारद जी ने बचा लिया और आशीर्वाद दिया कि जब तू चाहेगी तभी तुझे प्रसव होगा। हिरण्यकश्यप जब गया तब गर्भवती थी कायाधु, और 100 वर्ष तक वह गर्भवती ही रही। नारद जी ने कथाएं सुनाई, गीता जी सुनाई, भागवत सुनाई, और इतना सत्संग प्रहलाद जी ने किया। मां के गर्भ में अपने मित्रों से कहते हैं कि इस स्त्री स्वभाव होने के कारण मां तो सब भूल गई। देखो भागवत में माताओं का गुण भी बताया है। इतनी कथाएं सुनती है, ज्यादा माताएं सुनती है, पुरुष वर्ग इतना नहीं सुनता है। फिर भी माताएं इतना सुनने के बाद भी उनको पूछो क्या सुना। स्वयं प्रहलाद जी कह रहे हैं स्त्री स्वभाव ही ऐसा है, भूल गई किंतु मुझे याद है। और फिर नारायण के नाम का संकीर्तन षंड और अर्मक ने ले जाकर हिरण्यकश्यप को सौंप दिया, और उसने लाख प्रयास किया मारने का, किंतु प्रहलाद जी को मार नहीं पाया। एक बार स्वयं ने प्रयास किया मारने के लिए, हिरण्यकश्यप ने थप्पड़ बरसाए, घूंसे मारे। आप जरा विचार करो, 5 वर्ष का बालक कितना छोटा होगा, उसको घूंसों से मारना, उसको ऐसे पकड़ना कि बड़े बड़े नाखून उसके शरीर में धस गए, रक्त चूने लगा। दीवार से सिर टकराया उस छोटे से बालक का, पूरा शरीर लाल पड़ गया प्रहलाद जी का, कई जगह से खून निकलने लगा, किंतु हर चोट पर वो नारायण नारायण, हे नरहरि, हे कृष्ण, हे गोपाल,
हे माधव मधुसूदन, ऐसे ही नाम पुकारता रहा। हिरण्यकश्यप का उन नाम को सुनकर क्रोध और बढ़ता गया और कहा देखो इसके बहकने की हद हो गई, ये उसी को पुकार रहा है जो आता ही नहीं। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आता तो वो है जो कहीं जाता है, जो यहीं है उसको आने की परिभाषा कैसे देंगे। और खंभ फाड़ करके संध्या के समय भगवान नरसिंह ऐसी भीषण गर्जना करते हुए पधारे। उस गर्जना का ना तो वर्णन किया जा सकता है ना अनुभव किया जा सकता है, किंतु उस गर्जना से जो घटनाएं घटी है आप उसको सुनकर के समझने का प्रयास करो कि भगवान की वो दहाड़ कैसी रही होगी। बड़े बड़े राक्षसों ने अपने कानों में उंगलियां दे दी और भगवान की दूसरी दहाड़ में ज्वालामुखी फट गए। भगवान की तीसरी दहाड़ में पृथ्वी में भूकंप आया और धरती जहां तहां से दो टुकड़ों में बढ़ गई। भगवान की अगली दहाड़ से उल्कापात नीचे जमीन पर गिरने लगे और ग्रह आपस में टकरा करके फूटने लगे। भगवान की भीषण गर्जना से समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके बड़े बड़े नगरों को डुबाने लगे। पृथ्वी मानो कंपायमान हो गई, उसने अपनी चाल को बदल दिया। ऐसी भीषण गर्जना भगवान की, ऐसी दहाड़, घबराहट तो हिरण्यकश्यप को भी हुई, क्योंकि जहां पूरी दुनिया इधर उधर भाग रही है, जहां ब्रह्मा जी को भी लगा कि बस असमय अब गया काम से। वैसे तो मेरी आयु 100 वर्ष की है, किंतु यहां पक्का कब है, जिसने जन्म दिया वो कभी भी ले सकता है। तो ब्रह्मा जी को लगा कि बस अब मेरा अंतिम समय है। और वरना ये प्रलय क्यों मचता, नीचे के लोकों में प्रलय मचने लगा। तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, इनमें प्रलय मचने लगा। हिरण्यकश्यप को लगा कि यदि मैं डर गया तो पूरी प्रजा क्या कहेगी, इसलिए उसने खड्ग उठाकर नरसिंह भगवान के ऊपर दौड़ा, किंतु भगवान ने हाथ पकड़कर अपने गोद में पटक लिया और कहा देख तेरी सारी शर्तें पूरी हो गई, ना तू जमीन पर है ना आसमान में, ना मेरे हाथ में कोई अस्त्र है ना शस्त्र। तूने कहा था कि ना निर्जीव से मरूं ना सजीव से, तू नाखूनों से मरेगा जो ना निर्जीव है ना सजीव, ना पशु से ना नर से। बता मैं पशु हूं या नर। भगवान का मुखड़ा तो जो है वो सिंह का और धड़ जो है वो नर की। बड़े बड़े दांत ऐसे मानो तलवार हो, जिह्वा ऐसी जैसे बिजली लपलपा रही हो, नाखून ऐसे जो बड़े बड़े खंजर हो। ना मैं देव हूं ना नर हूं ना पशु, ना दिन है ना रात, ना तो घर के अंदर है ना घर के बाहर। तूने कहा था ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में मुझे कोई ना मार पाए, तो ध्यान से सुन, मेरी सृष्टि में ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी की सृष्टि में मैं नहीं आता है। सबकी अपनी अपनी सृष्टि है, आपकी भी एक सृष्टि है। आपका जो घर है ना वो आपकी सृष्टि है, ऐसे ही इंद्र की सृष्टि है, ब्रह्मा जी की सृष्टि है, और भगवान तो की सृष्टि में तो सभी आते हैं, किंतु भगवान किसी की सृष्टि में आए ऐसा कोई नहीं कह सकता। तूने कहा था कि 12 महीनों में मेरी मौत ना हो, तो ठीक है हिरण्यकश्यप, तेरे लिए मैंने 13वां महीना बनाया है। उसी दिन से अधिक मास का भगवान ने प्रारंभ किया और इतना कह करके भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखून इस प्रकार शरीर में गड़ाए और ऐसे शरीर को फाड़ दिया जैसे कोई बालक खेल खेल में कोई कागज फाड़ दे। शरीर को क्षत विक्षत कर दिया, रोंद दिया। उसकी आंतों को निकालकर भगवान ने अपने गले में धारण कर ली, मानो लाल लाल फूलों की माला भगवान नरसिंह ने पहनी। शरीर पर तो पीतांबर है और पीले कपड़े के ऊपर लाल आंतों की माला लाल लाल फूल के समान लग रही है। और ओरिजिनलिटी भी तो होनी चाहिए ना, वास्तविकता होनी चाहिए। और वास्तविकता क्या होती है? आपने कभी किसी सिंह को शिकार करते देखा हो तो वो सिंह, बब्बर शेर किसी भैंसे को मारता है और उसके उदर को फाड़ता है और उसके उदर में अपना मुख डाल करके उसका मांस खाता है, और जब अपना मुख बाहर निकालता है ना तो वो उसकी आंतों की माला शेर के गले में कभी कभी आ जाती है। आप भगवान सिंह बनकर आए तो वैसा उनको करना है, ऐसा ही उन्होंने किया। आश्चर्य यह है कि बहुत प्रार्थना हुई है भगवान नरसिंह की, किंतु भगवान शांत नहीं हुए।
भगवान का क्रोध यानी सकल सृष्टि का प्रलय, और प्रलय रोकने के लिए किन किन ने प्रार्थना नहीं की। जितनी बड़ी प्रार्थना भगवान नरसिंह की है, इतनी बड़ी प्रार्थना किसी दूसरे देव की नहीं। देवताओं ने, राक्षसों ने, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, यक्ष, नाग, किन्नर, किम पुरुष, चारण, विद्याधर, मानव, सबने प्रार्थना की। भगवान की हर प्रार्थना पर गर्जना बढ़ती गई, नहीं शांत हुआ। कथा तो ऐसी भी है कि लक्ष्मी जी भी आई थी और ये सोचकर आई थी कि एक बार आंख तरेरूंगी इतने में तो चुप बैठ जाएंगे, किंतु भगवान की ऐसी गर्जना हुई कि 2 पटकनी लक्ष्मी को लगी और सीधे वैकुंठ जाकर रुकी। बाद में लक्ष्मी जी ने पूछा कि क्यों जी, हमसे क्या शत्रुता है? हाँ, हम आए तब इतनी जोर से चिल्लाए। भगवान ने कहा नहीं नहीं लक्ष्मी, तुमको गलत फहमी। क्या? बोले जब तुम आई तब तो हमने कहा आओ, और एक शेर आओ कैसे कहेगा? बस तुमको लगा कि हम गर्जना कर रहे हैं तो तुम भाग गई। खैर पत्नी तो भोली होती है, उसको जो कहो वो मान जाती है। किंतु प्रहलाद के सिर पर हाथ रखा ब्रह्मा जी ने। पुत्र तेरे कारण यह अवतार है, संभव है कि तू भगवान को शांत करा सके। चलकर गए प्रहलाद जी, दोनों हाथ नरसिंह भगवान के चरणों पर रखे। प्रहलाद जी को किसी ने कहा कि इतना भयंकर शरीर उनका, इतना विकराल शरीर, ऐसी भयंकर तपाई हुई उनकी आंखें, ऐसी लपलपाती हुई उनकी जिह्वा, बड़े बड़े देव 100 फीट दूर खड़े हैं और तू उनके चरणों में चला गया, डर नहीं लगा? बोले डर उसको लगे जो इनका मुखमंडल देखे, मैं तो इनके चरण कब से देख रहा हूं और चाह रहा हूं कि कोई मुझे चरणों तक पहुंचाए। ब्रह्मा जी का भला हो जाए कि जिन्होंने मुझे कहा आगे बढ़ने को, और मैंने इनके चरणों में जाकर जैसे ही हाथ रखे, भगवान को लगा कि मानो अंगारे पर किसी ने चंदन का लेप कर दिया। ऐसे नन्हे नन्हे हाथ चरणों को स्पर्श करा तो जैसे भगवान राम ने चित्रकूट में पैरों में गिरे हुए भरत जी को उठाया और अपने गले से लगाया, ऐसे ही भगवान नरसिंह ने बड़ी फूर्ति के साथ प्रहलाद जी को उठाया, अपने अपने वक्षस्थल से चिपटा लिया, समेट लिया अपनी छाती में। विशाल का है भगवान नरसिंह का शरीर, आप दर्शन करो ऐसे, और छोटा सा बच्चा ऐसे समा गया भगवान के वक्षस्थल में। बाद में भगवान ने अपनी गोद में बिठा लिया इधर बाईं जंघा पर, और अपना एक हाथ ऐसे कांधे पर रख दिया, दूसरा हाथ ऐसे छाती पर रख दिया, और भगवान ने अपनी ठोड़ी को प्रहलाद के माथे पर रख दिया। इतना प्रेम भगवान ने दर्शाया, इतना वात्सल्य यहां दर्शाया। पशु बनकर आए तो जीभ से चाटने लगे अपने वत्स को, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटे, जैसे सिंघनी अपने शावक को चाटे, ऐसे ही भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को चाटने लगे। और चाटते चाटते उनको लगा कि मैं कितना निष्ठुर हूं। देखो तो मेरा ये छोटा सा पुत्र, रोने लगे भगवान नरसिंह को रोना आया, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप के नाखून अभी भी गड़े हुए थे ना प्रहलाद के शरीर में, और वहां से रक्त चू करके सूख गया था। वो देख कर भगवान नरसिंह रोए और कहते हैं क्वेधुम वपुः क्वच वयः सुकुमारमेता क्वे मा प्रमत्त कृत दारुणयता नास्ते नालोचितो हि विषयो यमभूतपूर्वः क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंबः। बड़ा अद्भुत श्लोक है। इस श्लोक में भगवान नरसिंह ने भक्त से क्षमा मांगी। आज तक आपने ये कथा सुनी होगी कि भक्त ने भगवान से क्षमा मांगी, आज तक आपने ये देखा होगा कि भक्त ने भगवान के सामने कान पकड़े। आज पहली बार भगवान क्षमा मांग रहे हैं अपने भक्त से। क्या कोई ऐसा धर्म हो सकता है, क्या कोई ऐसा पंथ हो सकता है जिसमें सनातन धर्म की भांति भगवान भक्त से क्षमा मांगे रोते हुए? मुझे क्षमा कर देना पुत्र, क्षमा कर दूं? आपको क्यों क्षमा कर दूं? आपका अपराध क्या है नाथ?
प्रहलाद जी पूछते हैं, तो अपने 2 अपराध गिनाते हैं भगवान नरसिंह। मैंने कहा ना, अपना अपराध खोल कर रख दो लोगों के सामने, छिपाओ मत। भगवान जब अपना अपराध खोल रहे हैं अपने भक्त के सामने, मानो अपने हृदय को स्पष्ट कर दिया, खोल कर रख दिया प्रहलाद के सामने, दुनिया के सामने। क्या तेरी आयु है और क्या तेरा शरीर है, तूने इतनी मार को कैसे सहा होगा पुत्र। मैं नहीं आया, मेरे आने में विलंब हुआ, मुझे क्षमा करना, क्योंकि भक्तों की परीक्षा लेते लेते मेरा हृदय पाषाण का हो चला है। प्रहलाद जी भी चुप हो गए। तब भगवान का आंसू और बढ़ गए, गला और रुंध गया, छाती भर आई। बमुश्किल भगवान कहते हैं कि मेरा एक अपराध और है कि मैंने 5 वर्ष के बालक के सामने उसके पिता को मार दिया। क्या बीती होगी तुझ पर जब मैंने तेरे पिता को मारा। वचन देता हूं पुत्र, आज के बाद मैं तेरे परिवार में, तेरे वंश में किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा, किसी को नहीं मारूंगा। तू राक्षस योनि में आया है, तेरे पुत्र भी राक्षस होंगे, किंतु वचन है मेरा, मैं किसी को नहीं मारूंगा। मैं तेरा ऋणी हूं पुत्र, कुछ मांग मुझसे। प्रहलाद जी ने कहा नहीं को। भगवान नरसिंह ने फिर कहा मांग ले, बोले नहीं। तीसरी बार फिर कहा मेरा मन रखने के लिए मांग ले। 3 बार भगवान कहे, मतलब अपने में अंदर में गड़बड़ है कहीं। प्रहलाद जी को लगा कि मेरे अंदर गड़बड़ है। नाथ आपने इतना दिया और अभी भी कहते हो मांग ले। भगवान ने पूछा मैंने क्या दिया तुझे। बोले ऐसे गोद में जैसे मैं आज आपके बैठा हूं, ऐसे कभी आपने अपनी पत्नी लक्ष्मी को बिठाया। बोले नहीं। आपने अपने बेटे ब्रह्मा जी को बिठाया। क्या कभी शिव जी को या किसी भक्त को आपने ऐसे गोद में बिठाया। बोले नहीं बिठाया पुत्र। तो बस हो गया फैसला, आज आपने मुझे वो गोद दे दी नाथ जो किसी को नसीब नहीं हुई, और मुझे क्या चाहिए। और प्रभु जिसकी गोद में बैठते हैं ना, उसका सारा गोद में बैठने वाले का हो जाता है। आपको ये नियम तो पता ही होगा। पिता की गोद में बैठता है तो पिता यदि 10 एकड़ का मालिक है तो पिता बेटा तो हो ही गया ना। ऐसे ही आपके जितने जितने ब्रह्मांड है आज वो सब मेरे हो गए, इसलिए मुझे अब क्या चाहिए। तो भगवान नरसिंह कहते हैं ज्यादा नहीं, मेरा मन रखने के लिए 1 मनवंतर तक सारे लोकपालों का एक छत्र भोग तू भोगेगा। एक मनवंतर मतलब 200-400 साल की बात नहीं है। एक मनवंतर का अर्थ है 71 बार चतुर्युगी बीत जाए। चतुर्युगी किसे कहते हैं? पूरा कलयुग, पूरा द्वापर, पूरा त्रेता और पूरा सतयुग, इसको एक चतुर्युगी कहते हैं। और ये चतुर्युगी 71 बार तक बीतेगी, तब तक सकल सृष्टि का एक छत्र राज्य तू भोगेगा मेरा मन रखने के लिए। तो हृदय से एक बात निकली प्रहलाद जी के, यदि राशीष में कामा वरास्तम वरदर्शभ कामानां हृदय संरोह भवतस्तु विरणे वरम। हे वरदान देने वालों में श्रेष्ठ, क्या संबोधन किया देखो। प्रहलाद जी क्या कहते हैं? राशीष वरदर्शभ। वरदान जो अन्य देवी देवता देते हैं ये तो सब रिटेलर दुकानदार हैं, थोक व्यापारी तो आप ही हैं, थोक दुकान तो आपके पास ही है। इसलिए प्रहलाद जी ने यहाँ पर वरदर्शभ कह करके संबोधित किया है। हे वरदान देने वालों में श्रेष्ठ, आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कामना का कोई बीज भी पड़ा हो तो उस बीज को भी निकाल कर आप फेंक दीजिए। आज और जीवन पर्यंत मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना। भगवान ने अपने हृदय से ऐसे चिपटा लिया, गोद में तो बैठे ही थे प्रहलाद जी, और ब्रह्मा जी की तरफ देखा, इंद्र की तरफ देखा। देखने का अर्थ है मानो आंखों से भगवान कह रहे देखा ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भक्त है।
इंद्र भी लज्जित हो गया, ब्रह्मा जी ने भी अपना सिर झुका लिया कि तुमको अपनी गादी की पड़ी हुई थी, तुमको अपने लोक की पड़ी हुई थी, और देखो मेरे इस पुत्र को कि आज मैं वैकुंठ देने को तैयार हूं, और ये कहता है कि मुझे कामना का बीज भी हो तो निकाल कर फेंक दीजिए नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज मैं बच्चा हूं 5 वर्ष का, मेरे हृदय में कोई कामना का बीज पड़ा हो, मैं बड़ा होऊंगा, मेरा विवाह होगा और उस बीज को पानी मिलेगा, वो विकसित होगा, फल लगेंगे, फिर तो अनेक कामनाएं आएंगी कि पत्नी के लिए ये आ जाए, बच्चों के लिए ये आ जाए, एक घर और बन जाए ना। आज ही आप कामना रूपी मेरे शरीर से कामना को निकाल कर फेंक दीजिए। ऐसी प्रार्थना प्रहलाद जी ने की। हाँ, एक इच्छा जरूर है भगवान, पिता के प्रति दया आई प्रहलाद को। शरीर अभी भी पड़ा है क्षत विक्षत बिखरा हुआ, तो पिता के लिए कहा, मेरे पिताजी ने बहुत आपको गालियां सुनाई और इस कारणवश उनको नरक में पड़ना पड़ेगा, मेरे पिता को अधोगति ना मिले प्रभु, मेरे पिता को कोई कष्ट ना हो परलोक में। अब भगवान को रहा नहीं गया, तो भगवान ने बहुत रोते हुए हृदय से चिपटा लिया, और रोते हुए भगवान नरसिंह कहते हैं, त्रिसप्तभी पिता पूत। अरे अनघ, अनघ यानी निष्पाप। क्या कहा प्रहलाद जी को, हे अनघ, तेरी यदि 21 पीढ़ियां भी होती आज तो वो मेरे धाम को जाती, किंतु तेरी 21 पीढ़ियां नहीं है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के पिता कश्यप, कश्यप के पिता मरीचि, मरीचि के पिता ब्रह्मा जी, इसलिए 21 पीढ़ियां है ही नहीं। इसलिए भगवान ने यहां कहा त्रिसप्तभी, 3 बार 7। अब साधारण दृष्टि से तो 21 हो रहा है, किंतु 21 पीढ़ी उनकी है ही नहीं, तो ये 3 और 7 का कहने का अर्थ है 3 गोत्र की 7-7 पीढ़ियां। 3 गोत्र कौन से? बोले तेरा गोत्र, तेरी पत्नी का गोत्र और तेरी मैया का गोत्र, या यूं समझ लो 7 गोत्र की 3-3 पीढ़ियां। 7 गोत्र कौन से? मौसी का गोत्र, बुआ जी का गोत्र, बेटी का गोत्र और बहन का गोत्र। इतनी भी तेरी कोई पीढ़ियां हैं तो वो मेरे धाम को आएगी, तू अपने पिता की चिंता कर रहा है। ऐसा सुंदर प्रहलाद चरित्र सुनाया और आशीर्वाद दिया सुखदेव जी ने कि जो भी प्रहलाद चरित्र सुनेगा, यदि